तो ये 12th की बात हो गई। अब 9th की बात कर लें। 9th की बात कर ले क्या? तैयार हो कि नहीं? तू तैयार है पक्का? सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे भूगोल का। किसका? अब जो भी रिटर्न वर्क करे वो बंद कर दो जल्दी से। इस साल भूगोल का नया सिलेबस आया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सोमवार को क्या है? सोमवार को क्या है? छुट्टी। किसकी? स्कूल में छुट्टी या नहीं? है क्या है? किस चीज? यहाँ छुट्टी नहीं है बेटा। अब ये लिख ले बेटा, इनको पढ़ा दो है ना, लिख ले, बाद में डिस्कस करेंगे। चलो ध्यान देना बेटा, आज तीनों सब्जेक्ट जो भी बच रही है तुम्हारे उसका सिलेबस देखेंगे, है ना। तो किताब का नाम मैं बता देता हूँ, सुन लेना। किताब का नाम है समकालीन भारत फर्स्ट, और समकालीन भारत इसका दूसरा नाम है भूगोल। दूसरा नाम क्या है? भूगोल। अब इसमें मयंक साइलेंट, इसमें 6 लेसन दे रखे। अंकित नहीं, नो साइलेंट, डिस्टर्बेंस मत कर बेटा, पढ़ रहे हैं अपन, पढ़ने दे, ठीक है। तो इसमें 6 लेसन दे रखे हैं टोटल। कितने लेसन? 6। पहला जो लेसन है वो है भारत का आकार और स्थिति। क्या दे रखा है? भारत का आकार और स्थिति, यानी कि भारत का स्ट्रक्चर कैसा है, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, तो इन सारे भागों के बारे में जानकारी दे रखी है। और 3 नंबर का लेसन है, इसको डिटेल में पढ़ लिया, 3 नंबर कंप्लीट। अगला है भारत का भौतिक स्वरूप। कहीं पे समुद्र होता है ना, भारत के चारों ओर देखा होगा, हाँ, दक्षिणी भाग में हिंद महासागर है ना। और इस प्रकार अपन देख सकते हैं बहुत सी चीज़ें होती है इसमें भौतिक स्वरूप के बारे में। अलग अलग प्रकार की मृदा इसमें आती है, बहुत सी चीज़ें से मिलकर भारत का भौतिक स्वरूप बनता है। बार बार इसे मैं डांटूंगा, अच्छा लगेगा बेटा? नहीं ना, हैं? फिर मैं बाहर बिठाऊंगा, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। साइलेंटली काम दे दिया, कर लो, कर लिया तो अच्छी बात है, बिल्कुल साइलेंट बैठो। फिर अगला है अफवाह। अफवाह होता है नदियों से संबंधित, यानी कि कौन सी नदी किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, कहाँ से उसका उद्गम है और कहाँ पर ख़त्म हो रही है। ये लेसन नंबर 3 में दे रखा है। लेसन नंबर 4 है जलवायु। जलवायु कहीं शुष्क होती है, कहीं ठंडी होती है, अलग अलग प्रकार की जलवायु होती है। उसके कारण उसका अनुसार ही हम विभिन्न प्रकार के फसलें बोते हैं और अपना जो काम होता है वो करते हैं। जैसे अपने राजस्थान की यदि बात करें तो इसकी जलवायु भी बिल्कुल अलग अलग क्षेत्रों में बिल्कुल अलग अलग है। जैसे जैसलमेर साइड की बात करें तो वहाँ की जलवायु जो है वो शुष्क है ना, या कहीं अर्ध शुष्क होगी, है ना, कहीं उष्णकटिबंधीय, जैसे वनों के बारे में भी सुना होगा, अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो जलवायु का भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये लेसन में डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से भाग में कौन कौन सी जलवायु पाई जा रही है। फिर लेसन नंबर 5 है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, यानी कि नेचुरली जो पेड़ उगते हैं, है ना, और उनमें जो जीव जंतु रहते हैं, कि कौन से वनों में कौन से जीव जंतु रहते हैं, ये सारी स्टडी अपन करेंगे। और भारत के क्षेत्रों में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान बने हुए हैं, है ना, कहाँ पर कौन कौन से जीव जंतुओं को पाला गया है ना, ये देखेंगे। लेसन नंबर 6 है जनसंख्या। ठीक है, तो जनसंख्या के बारे में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि अपन को पता है अभी अपना जो भारत है वो जनसंख्या के मामले में 1 नंबर पर है। कौन से नंबर पर? यानी कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी हो गई है? 30 करोड़। हाँ, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो किसकी हो गई है? भारत की। क्लियर, बिल्कुल समझ गए। ये सिलेबस के मोटे मोटे तौर पे हमने पॉइंट को डिस्कस किया है। लेसन नंबर 5 और 6, हाँ 4, 5, 6 तीनों लेसन कितने नंबर के? 5-5 नंबर के, और 2 भी 5 नंबर के ही। तो अपन इसके अकॉर्डिंग ही इनको उठाएंगे और काम करेंगे। जो ज़्यादा नंबर का होगा उसको ज़्यादा पढ़ेंगे, कम नंबर का होगा उसको कम पढ़ेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पढ़ेंगे। नंबर यही आएंगे। फॉर्मेट भले बदल दे कोई बात नहीं, लेकिन अपन तैयारी ऐसे करेंगे एक नंबर काटने के चांस बहुत ही कम रहेंगे। क्लियर।